अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करनी है। सवाल है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व करना है। अब देखें टाइप कौन सी है, 4.3 है ना, तो 3x माइनस 11 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1। अब इसमें देखें स्क्र ना तो बाहर है बल्कि स्क्र क्या है, अंदर है। तो इसे हम किस टाइप में राइट करेंगे, 3x माइनस 11 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 इक्वल आएगा a ओवर x प्लस 1 जो विदाउट स्क्र है प्लस b x प्लस c ओवर आ जाएगा x स्क्र प्लस 1। यानी जो स्क्र वाली रकम है वो बी एक्स प्लस सी के नीचे आएगी और जो बगैर स्क्र है वो ए के नीचे। तो सिर्फ टाइप लिखने का ही फ़र्क है, बाकी सॉल्व करने का सारा तरीका वही है जो 4.1 और 4.2 में हम लोगों ने किया है। अब वही फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे, एलसीएम लेके उसको सब दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देते थे। तो एलसीएम क्या आता था, जो डिनोमिनेटर था इस फ्रैक्शन का वही एलसीएम था, लिहाजा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय बोथ साइड्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 3 एक्स स्क्र प्लस 1। तो इसको मल्टीप्लाई करें दोनों साइड पर, x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 इक्वल x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा a ओवर x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा b x प्लस c डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस 1। अब देखें ये तो दोनों कट जाएंगे क्योंकि यही एलसीएम था। तो ऊपर बाकी क्या बच जाएगा, 3x माइनस 11 इज इक्वल, यहाँ x प्लस 3 से कट गया, एक्स स्क्र प्लस 1 ने प्लस यहाँ एक्स स्क्र प्लस 1 एक्स स्क्र प्लस 1 से कट गया, बाकी क्या बचा x प्लस 3 इंटू बी एक्स प्लस सी। अब फैक्टर हमारे पास एक ही आएगा x प्लस 3, तो इसे हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन में। पुट x प्लस 3 इजकल टू 0, सो x किसके इक्वल आएगा, प्लस 3 है ना, इस तरफ आके माइनस 3 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू माइनस 3 पुट करें, 3x है तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 11 इजकल टू एक्स स्क्र, यानी माइनस 3 का स्क्र और फिर क्या है प्लस 1 a प्लस x क्या है यहाँ पर माइनस 3 प्लस 3 और b x की वैल्यू क्या है माइनस 3 प्लस c। 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 9 माइनस 11 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 प्लस 1 10 है, प्लस प्लस माइनस कट गया 0 और ये क्या आ जाएगा माइनस 3b प्लस c। तो ये आ जाएगा माइनस 20 इज इक्वल 10a, क्योंकि 0 के साथ जो भी रकम मल्टीप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पर माइनस 20 10 है, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, लिहाजा 10 10 से 0 0 से तो माइनस 2 इजकल टू a। इसका मतलब है a हमारे पास क्या आ गया है, माइनस 2। अब देखें a हमारे पास माइनस 2 आ गया है। अब हम और कोई फैक्टर नहीं है तो डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे, 3x माइनस 11 इजकल टू एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू बी एक्स प्लस सी। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 11 इजकल टू a को एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई किया a एक्स स्क्र, a को 1 से किया 1 और x को b x से किया, ये आ जाएगा b एक्स स्क्र, x को c से किया ये हो जाएगा c x, 3 को b x से किया ये आ जाएगा 3bx और 3 को c से किया तो ये हो जाएगा 3c। अब देखें इक्वेट करें, इक्वेटिंग करते हैं कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स ऑन बोथ साइड्स। जी इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है, 0 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट b है। ये इक्वेशन 1 आ गई।
अब x का कोफिशेंट देखें यहाँ पर 3 इज इक्वल, यहाँ x का कोफिशेंट c है और यहाँ x का कोफिशेंट क्या है +3b। ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 3 देखें, कांस्टेंट -11 है, इसके टू कांस्टेंट हमारे पास a है और इसके अलावा कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है 3c। ये इक्वेशन 3। अब क्या करना है, हमारे पास वैल्यू a की आई है तो a हम पुट करके b फाइंड कर सकते हैं। तो हम पुट करेंगे a इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो 0 इक्वल टू आ रहा है a प्लस b। a हमारे पास क्या है -2, तो -2 इक्वल के इस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा b के। अब देखिए a और b की वैल्यू आ गई है। अब हम लोगों ने सिर्फ वैल्यू क्या फाइंड करनी है c की करनी है। तो दोनों इक्वेशन में c है, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लें। तो हम यूँ करते हैं, पुट कर लेते हैं b इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। देखें इक्वेशन 2 क्या है 3 इक्वल टू c प्लस 3b। तो 3 वैसे आ जाएगा, c फाइंड करना है, b हमारे पास 2 है तो 3 इक्वल आ जाएगा c प्लस 3 टू 6। तो +6 इस तरफ आके -6 हो जाएगा। तो -6 में से 3 माइनस होगा -3, ये हमारे पास आ गया c। अब a b c की वैल्यू क्वेश्चन में पुट करेंगे। सवाल हमारे पास क्या था 3x - 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a ओवर x प्लस 3 प्लस b x प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेफ्ट साइड वैसे उतार लेनी है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। a हमारे पास क्या था -2, तो ये आ जाएगा -2 ओवर x प्लस 3। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो ये आ जाएगा 2x और c क्या है -3, तो +-3 हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। लिहाजा आंसर क्या आ गया -2 ओवर x प्लस 3 और +2x - 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखें यहाँ पर अब स्क्वायर वाली रकम पहले आ गई है। पहले सवाल में क्या था स्क्वायर में वाली रकम जो थी वो दूसरे नंबर पे लिखी हुई थी। तो इसे हम लोगों ने किस तरह लिखना है 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये आ जाएगा जनाब ax प्लस b की फॉर्म में और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बाकी क्या रह गया c ओवर एक्स प्लस 3। विदाउट स्क्वायर जो है वो c के नीचे आ जाएगा और स्क्वायर वाली क्योंकि शुरू में है लिहाजा ax प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब बाकी स्टेप ऐसे हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं इसके एलसीएम से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 3 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ax प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है c ओवर एक्स प्लस 3 से। तो तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम को। अब देखें कटिंग क्या हो रही है, यहाँ पर दोनों ही कट जाएंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा 3x प्लस 7। यहाँ स्क्वायर वाली रकम कट जाएगी तो x प्लस 3 इंटू ax प्लस b प्लस यहाँ x प्लस 3 से कट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी। अब देखें एक ही फैक्टर है x प्लस 3 तो पुट करते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आ जाएगा -3। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7 इक्वल टू x प्लस 3 ax प्लस b और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 c। अब देखें x की वैल्यू पुट की, x क्या है हमारे पास -3 और प्लस 7 इक्वल टू
-3 +3 और फिर यहाँ पर a आ जाएगा। x क्या है -3 + b प्लस x स्क्वायर है -3 का स्क्वायर + 1c। 3 × 3 9 + 7 = 3 3 कट गया 0 आ गया और ये -3a + b और +3 का स्क्वायर कितना होता है 9 + 1c। तो 9 में से 7 माइनस हो रहा है 7 8 9 -2 आएगा। 0 के साथ सारी टर्म मल्टीप्लाई होकर 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10c। तो ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा, लिहाजा c क्या आ जाएगा 2 1 2 और 2 5 10 1/5 c जो है हमारा c की वैल्यू है 1/5। देखिए c हमारे पास यहाँ पर आ रहा है -1/5। नेक्स्ट हम इक्वेशन राइट करेंगे और कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही है 3x + 7 = x + 3 और इंटू ax + b और प्लस x² + 1c। अब लेफ्ट साइड तो वैसे आ जानी है, राइट साइड पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो x को ax से मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा ax², x को b से किया bx। अब 3 को a से करें ये हो जाएगा 3ax, 3 को b से किया 3b प्लस c को x² से किया cx², c को 1 से करेंगे c आ जाएगा। अब देखें लेफ्ट साइड वैसे उतार लेनी है और इसमें भी ax² और कौन सा है cx² अरेंज कर लें। फिर उसके बाद क्या है bx, उसके बाद 3ax और x वाली और कोई नहीं है, अब कांस्टेंट टर्म लिख लें 3b + c, ये कांस्टेंट टर्म्स है। अब जो है इक्वेटिंग करें कोफिशिएंट्स को, तो coefficients of x² and x on both sides। अब देखें यहाँ पर x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0 आएगा। यहाँ x² a है प्लस और क्या है x² का कोफिशिएंट c, इक्वेशन 1 आ गई। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट b है और x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 3 लिखते हैं। कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ 7 है और कांस्टेंट क्या है यहाँ 3b और प्लस c, ये कांस्टेंट है, ये इक्वेशन 3 हो गई। वैल्यू हमारे पास सिर्फ c की है तो c की वैल्यू पुट करके हम लोग a फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। देखिए इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 0 = a + c। तो वैल्यू पुट करते हैं c की, c हमारे पास है -1/5। तो जब ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/5 = a। तो a हमारे पास जनाब आ जाएगा 1/5। तो a और c दोनों की वैल्यू आ गई है। अब बाकी हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेकंड इक्वेशन में हम लोग पुट कर लेते हैं b की वैल्यू। तो पुट करते हैं a = 1/5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास है 3 = b + 3a। 3 वैसे आ गया, b भी वैसे आ गया, 3a की वैल्यू क्या है 1/5, लिहाजा 3 = b + 3/5। तो 3/5 प्लस है, इक्वल किस तरफ आएगा -3 - 3/5 = आ रहा है b। एलसीएम लिया 5 5 3 15 माइनस इसके नीचे 5 है 3 आ जाएगा = b। तो b की वैल्यू क्या आएगी 15 - 3 कितने होते हैं 12/5 = आ रहा है b। ये हमारे पास a b और c आंसर आ गया। अब हम सवाल लिखते हैं और वैल्यूज पुट कर देते हैं a b c की। तो क्वेश्चन हमारे पास था 3x + 7 डिवाइडेड बाय x² + 1 x + 3 = ax + c डिवाइडेड बाय x² + 1 प्लस c/x + 3। लेफ्ट हैंड साइड a हमारे पास क्या है
1/5 है और b क्या है हमारे पास, b की वैल्यू आई है 12/5, लिहाजा a की जगह x आ जाएगा और 5 इनका नीचे आ जाएगा दोनों का, और b की जगह क्या है 12 और इंटू क्या हो जाएगा x² + 1। देखें 1/5 और 12/5 था, 5 नीचे आ गया। अब प्लस c क्या है, c की वैल्यू हमारे पास आ रही थी जनाब, ऊपर देखते हैं -1/5, तो ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा 1/5 x + 3। ये आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/x + 1 × x² + 1, तो 1/x + 1 × x² + 1 राइट होगा ये। अब स्केयर वाली विदाउट स्केयर पहले है तो a/x + 1 आ जाएगा और प्लस bx + c डिवाइड हो जाएगा x² + 1। एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, एलसीएम क्या है हमारे पास x + 1 × x² + 1, नीचे वाली रकम जो है एलसीएम होती है। अब इसी को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो x + 1 x² + 1 मल्टीप्लाई होगा 1/x + 1 x² + 1 इज इक्वल x + 1 और x² + 1 मल्टीप्लाई हो रहा है a/x + 1 से, प्लस x + 1 × x² + 1 मल्टीप्लाई होगा bx + c x² + 1। अब देखें यहाँ पर दोनों कट गए, 1 आ गया इज इक्वल x + 1 x + 1 से कट गया तो x² + 1 a के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ x² और x² वाली रकम से कट गई तो बाकी क्या बचा x + 1 bx + c। अब देखें एक फैक्टर हमारे पास x + 1 आ रहा है तो हम पुट करते हैं वैल्यू ऑफ पुट x + 1 = 0, सो x आएगा -1। अब वैल्यू पुट करते हैं x की इक्वेशन 1 में तो 1 आ रहा है यहाँ 1² तो -1 का स्क्वायर +1 × a प्लस -1 + 1 ब्रैकेट b -1 + c, तो 1 इक्वल आएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 + 1 2a प्लस 0 -b + c, तो 1 इक्वल आ जाएगा 2a + 0, तो 1/2 आ रहा है a के, 1/2 a। अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन है 1 = x² + 1a प्लस x + 1 × bx + c, तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं और कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो 1 आ रहा है ax² प्लस a को 1 से मल्टीप्लाई किया a आ जाएगा, a को x² से किया ax², a को 1 से किया a। अब x को bx से करेंगे तो ये आ जाएगा bx², x को c से करेंगे तो cx, 1 को bx से करेंगे bx + c1 c। इक्वेटिंग करते हैं कोफिशिएंट्स को, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x। अब देखें यहाँ पर x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है, 0 है, तो x² का कोफिशिएंट क्या आ रहा है a और b, a + b, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब x का भी कोफिशिएंट 0 है तो x यहाँ पर क्या आ रहा है c + d, इक्वेशन 2। अब थर्ड देखें कांस्टेंट 1 है, 1 क्या आ जाएगा, कांस्टेंट क्या आ रहा है यहाँ पर a और प्लस c, ये इक्वेशन 3 हो गई। अब देखें हमारे पास a की वैल्यू 1/2 है तो पुट कर देते हैं a = 1/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 0 + a, 0 = a + b, तो a हमारे पास आ रहा है 1/2, 1/2 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लिहाजा
बी की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2। अब हमारे पास ए भी है, बी भी है, सी नहीं है, तो इसी तरह हम पुट कर देते हैं b = -1/2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमारे पास 0 = c प्लस b आ रहा है। 0 = c हमने फाइंड करना है और b हमारे पास -1/2 है, तो ये इस तरफ आके फिर 1/2 प्लस हो जाएगा। लिहाजा c और a की वैल्यू 1/2 आ गई और b हमारे पास क्या आ रहा है -1/2। अब आंसर राइट करते हैं, बी सी की वैल्यूज पुट करते हैं, तो 1/x + 1 × x² + 1 = आ रहा है a/x + 1 प्लस bx + c/x² + 1। तो लेफ्ट साइड तो वैसे आ जाएगी, वैल्यूज पुट करते हैं। a हमारे पास आ रहा है 1/2, तो 2 नीचे आ जाएगा x + 1 प्लस b की वैल्यू देखें हमारे पास -1/2 है और c की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो 2 तो नीचे कॉमन आ जाएगा और सेंटर में क्या आ जाएगा माइनस। लिहाजा माइनस हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, b की वैल्यू 1 है, c की भी 1 है, 1/2 थी, 2 नीचे आ जाएगा। लिहाजा ये आ जाएगा x - 1, इस माइनस की वजह से माइनस हो गया, और 2 और x² + 1 ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 9x - 7 डिवाइडेड बाय x + 3 x² + 1। तो पार्शियल फ्रैक्शन में इसे राइट करते हैं, 9x - 1 x + 3 × x² + 1। अब देखिए वैसे इसे कैसे राइट करना चाहिए, a/x + 3 और bx + c स्क्वायर वाली रकम बाद में, लेकिन हम लोग इसे क्या करेंगे पहले लिखेंगे x + 3, क्योंकि आंसर हमारा तभी ठीक आएगा, प्लस c/x + 3। ठीक है, स्क्वायर वाली रकम को पहले लिख लिया है x + 3 और c बाद में आ जाएगा x + 3 के। अब एलसीएम के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम हमारे पास क्या है x + 3 x² + 1, इसको बोथ साइड से मल्टीप्लाई करना है, तो x + 3 × x² + 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 9x - 7 डिवाइडेड बाय x + 3 × x² + 1 = x + 3 × x² + 1 मल्टीप्लाई होगा ax + b डिवाइडेड बाय x² + 1 प्लस x + 3 × x² + 1 मल्टीप्लाई होगा c/x + 3। ये दोनों कट गए और यहाँ बच गया 9x - 7 = यहाँ पर देखें x² वाली रकम से कट गया, तो x + 3 × ax + b और प्लस x + 3 x + 3 से कट गया x² + 1 c। तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर आ रहा है x + 3, तो हम पुट करते हैं x + 3 = 0, तो x आ जाएगा -3। इससे ऊपर वाली इक्वेशन में x की वैल्यू -3 पुट करें, -7 = -3 + 3 a -3 + b प्लस -3 का स्क्वायर + 1c। 9 × 3 = 27 और -7, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस कट के 0 और ये हो जाएगा -3a + b प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 + 1 10c स्क्वायर है ना, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस। अब दोनों जो है वो सेम साइन है, तो दोनों क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं। 4 लेंगे 7 × 7 = 14, 1 4 लिया 1 कैरी, 2 and 1 3 और -34। ये पूरी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी और 10c 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा 10 डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 1 2 2 7 14 2 5 10, तो c हमारे पास आ रहा है -17/5। देखें c हमारे पास आ रहा है -17/5। अब इक्वेशन हम लोगों ने दोबारा लिख ली है, तो कोएफिशिएंट कंपेयर करने से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x को ax से मल्टीप्लाई किया ax², x को b से किया bx, 3 को ax से किया 3ax और 3 को b से किया 3b, प्लस c को इससे किया cx² + c1c। अब जो है वो इक्वेट करते हैं कोएफिशिएंट,
जी अब देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 0 है इज इक्वल यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है a और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट c है इक्वेशन 1। अब इसी तरह एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 9 और लेफ्ट साइड पे एक्स का कोएफिशिएंट देखें b है और एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 3a है और एक्स वाली कोई रकम नहीं है इक्वेशन 2। अब इसी तरह कांस्टेंट -7 है इसकल टू कांस्टेंट यहाँ पर क्या आ रहा है c आ रहा है सिर्फ ये x b भी है 3b प्लस c ये हमारा क्या है कांस्टेंट है। अब वैल्यू हमारे पास सिर्फ एक ही है c की c इजकल टू -17/5 तो हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में तो पुट c इजकल टू -17/5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 0 इजकल टू a प्लस c 0 a प्लस c क्या है -17/5 तो इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 17/5 प्लस बल्कि लगाते ही नहीं है क्योंकि हमारे पास a का आंसर आ गया है। अब देखें a हमारे पास आ गया था 17/5 प्लस का तो इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। 2 इक्वेशन थी 9 इजकल टू b प्लस 3 है तो वैल्यू पुट करते हैं a की a हमारे पास आ रहा है 17/5 तो 9 इजकल टू आ जाएगा b प्लस 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 17 मल्टीप्लाई 3 इजकल टू 51 तो ये हो रहा है 51/5 51/5 प्लस है इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा इजकल टू b। अब दोनों का एलसीएम लिया 5 5 9 अब देखें 5 है उसके नीचे 1 है तो 9 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 45 माइनस इसके नीचे 5 है 51 वैसे आ गया b तो 51 में से माइनस हो गया 45 ये आ रहा है 6 तो ये आंसर आ जाएगा -6/5 इजकल टू b। लिहाजा b का आंसर क्या आया -6/5। अब आंसर राइट करते हैं abc की वैल्यू पुट करते हैं तो सवाल हमारे पास था 9x - 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल ax प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c ओवर x प्लस 3। तो वैल्यूज पुट करें लेफ्ट साइड तो वैसे आ जाएगी a हमारे पास क्या आया है 17/5x प्लस b की वैल्यू क्या है b अभी हम लोगों ने फाइंड किया है b की वैल्यू -6/c आ रही है तो c हमारे पास 17/5 है तो b हमारे पास क्या आ रहा है -6/5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c क्या है -17/5 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। लिहाजा आंसर क्या आ रहा है अब 5 दोनों के नीचे है तो ऊपर 17x -6 आ जाएगा नीचे 5/x² प्लस 1 और -17/5x प्लस 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 17x -6 डिवाइडेड बाय 5x² प्लस 1 -17/5x प्लस 3 राइट आंसर है।